आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है, नया दिन दिया है, साथ ही साथ उसको पाने के लिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए मौका दिया है। आइए हम उस महान ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज हम लोगों को अपने आप को झांक कर देखने के लिए भी अवसर प्रदान किया है, खुद की जांच करने के लिए अवसर दिया है। आइए हम अपने आप को देखें, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता खुद के साथ कैसा है। तीनों रिश्ते मायने रखते हैं। आइए हम अपने आप को देखें, कहीं ना कहीं हम हर एक भटक गए, प्रभु से दूर गए, अपने मन वचन कर्म से। यिर्मयाह अध्याय 31-34 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। वह हमें फिर से एक नया जीवन देने के लिए तैयार है। आया हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट आए, प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैंने जानबूझकर गलतियां किए हैं, मेरे पापों को क्षमा कर। आया हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सके। दया करो भगवन, दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं।
स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। आज हम सामान्य काल का 29वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। जितने भी भाई बहन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम हर एक को प्रभु के चरण में व्यक्तिगत रूप से सौंपते हैं। अपने पारिवारिक समस्याओं को प्रभु के चरण में सौंपिए, अपने ज़रूरतों को प्रभु के चरण में सौंपिए। और आइए हम कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति सुनाने के लिए समर्थ प्रदान करे। पिता पुत्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13 तक। अमालेकी लोगों ने आकर रेफीदीम में इस्राएलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने आओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, तब तक एक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखे। योशुआ ने अमालेकियों
और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 14 से अध्याय 4 पद संख्या 2 तक। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारण का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ का पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने आजीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 उसके वाक्य 1 से लेकर 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था।
उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता हूँ और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनका न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, हमें प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए। प्रार्थना के प्रभाव के बारे में आज के सभी पाठों में हमें देखने को मिलता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब मूसा को पता चलता है कि अमालेकियों ने इजरायलियों पर आक्रमण कर दिया है, तो वह निराश नहीं होता है। धैर्य के साथ कहता है कि योशुआ को बुलाते हुए कहता है कि आप एक अच्छे लोगों को चुन लो जो युद्ध करने में समक्ष हैं। और वह कहता है कि मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा, क्योंकि मूसा जानता था कि ईश्वर ने उनके साथ इस प्रकार प्रतिज्ञा की थी, उनके साथ वादा किया था। हम अध्याय 14 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। और मूसा प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखता था और इसलिए वह योशुआ से कहता है कि तुम युद्ध करने के लिए जाओ, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा। और वह हाथ में डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो जाता है। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों के युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपना हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है। जब हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं सहायता के लिए, तो प्रभु हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा ही आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि मूसा जब अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाता था तो इजरायली जनता जीतती थी, लेकिन जब वह हाथ नीचे करता था तो वह हारने लगते थे। हाथ नीचे करना हमारी थकावट की ओर संकेत देता है। कभी कभी हमारे भी जीवन में जब हम अपने प्रार्थना में जीवन में कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे भी हाथ नीचे होने लगते हैं, और उस परिस्थिति में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकारों की समस्याएं आने लगती हैं। आज के पहले पाठ में हमें यही सीखने को मिलता है। इस पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर, उसकी ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हम हर एक क्षेत्र में जीत जाते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि इजरायली वो जनता जो युद्ध करने के लिए गई थी वो जीत जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 उसके वाक्य 1 से पढ़ते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में जब रोग आते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तब भी हमें प्रभु के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है। हिजकिय्याह नबी जो प्रभु पर दृढ़ विश्वास करता था, प्रभु के वचनों पर चलता था, प्रभु के प्रति ईमानदार था,
उसको प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ती है कि तुम्हें जो रोग लगा है उससे तुम अच्छे नहीं होगे, बल्कि तुम उसके कारण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जब उसे ये पता चलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और प्रभु से कहता है, हम उसके अध्याय 2 में पढ़ते हैं, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की कि प्रभु कृपा याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य करते हैं, वो कोई भी कार्य हो सकता है, छोटा बड़ा, उसमें जब भी हम ईमानदारी होती है तो प्रभु हमारी ईमानदारी का फल हमें देता है। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह के आयु 15 वर्ष और बढ़ा देती है। जब हम प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में अनेकों चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं तिमोथियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 से लेकर अध्याय 4 उसके वाक्य 2 तक। उसमें हम देखते हैं कि संत पौलुस हमसे आग्रह करते हैं कि सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य के साथ शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम समय किस प्रकार से हमारे जीवन में गुजर रहा है, हो सकता है अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमें हमेशा प्रभु से जुड़े रहने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें कभी भी उनसे हार कर प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें डॉक्टर बनना है, हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है, अगर हमें इंजीनियर बनना है, तो हमें दिन रात मेहनत करते हैं और तब तक मेहनत करते हैं जब तक हम उसमें सफल ना हो जाए। लेकिन जब बारी प्रार्थना की आती है, हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, एक महीना प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब हमारे जीवन में कोई उसका परिणाम नहीं मिलता है, उसका उत्तर नहीं मिलता है, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आज के पाठों द्वारा हमें प्रभु यही सिखलाना चाहते हैं, हमें यही बतलाना चाहते हैं कि हमें हर समय हर परिस्थिति में प्रभु के साथ जुड़कर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और चाहे हमारे प्रार्थना में देर हो, चाहे उसमें कुछ समय लग रहा है, तो हमें प्रभु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसीलिए आज के सुसमाचार अध्याय 18 उसके 1 वाक्य में हमने पढ़ा कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हिम्मत किससे मिल सकती है? हमें प्रभु से ही हिम्मत मिल सकती है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तभी हमें वहाँ से ढारस मिलता है, साहस मिलता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उनमें हमें सहने की शक्ति मिलती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस मिसा पूजा बलिदान में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे। चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम हमेशा प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रार्थना पर भरोसा रखते हुए कि प्रभु हमारी पुकार को सुनेगा, उसी पर विश्वास रखते हुए हम प्रार्थना में जीवन बिताएं। क्योंकि हम प्रभु के साथ जब रहते हैं, प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम पवित्र बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। आइए इस मिसा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया,
वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार भर के मसीहियों को प्रार्थना का महत्व समझा रहे और निरंतर प्रार्थना करने की प्रेरणा में सफल रहें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार भर के मसीहियों को प्रार्थना का महत्व समझाते रहें और निरंतर प्रार्थना करने की प्रेरणा में सफल रहें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे निरंतर प्रार्थना का उदाहरण प्रस्तुत कर प्रार्थना करने का उपदेश देते रहें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग क्रिस्ती विरोधी हैं और मिशनरी कार्यों का विरोध करते हैं, वे ईश्वर के मुक्तिप्रद प्रेम और दया का अनुभव का सुसमाचार के संदेश में विश्वास करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रार्थना का महत्व समझें, प्रार्थना में मन लगाएं और निरंतर स्तुति करते रहें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रार्थना के लिए समर्पित हैं, ताकि वे संसार भर के लोगों के लिए निरंतर दुहाई देते रहें, ताकि पिता द्वारा चुने गए लोगों की संख्या बढ़े। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण
मुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा भी शुद्ध हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम अपने मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और अभिसंगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदेश शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम सृष्टि वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय